जय श्री सीताराम मित्रों। श्रद्धालु भक्तजन, सभी सनातन प्रेमियों, श्रद्धालु संतजनों, वंदनीय मातृशक्ति, वंदनीय गुरुजन, सभी को टीकमगढ़ मध्य प्रदेश से मैं डॉक्टर राजेंद्र मिश्रा प्रणाम करता हूँ। आइए आप सभी श्री विष्णु महापुराण की कथा सुने। यह पुराण मैं पिछले कई दिनों से कह रहा हूँ। ये मेरा 6वां पुराण है। मेरा YouTube पर चैनल है हरि बोल डॉक्टर राजेंद्र मिश्रा। इसकी साइट पर जाकर आप मेरे पिछले 4 साल से लगातार बोलते हुए सभी वीडियो देख सकते हैं। ये मेरा 6वां पुराण है। इसके पहले मार्कंडेय, ब्रह्म पुराण, शिव महापुराण, श्रीमद् भागवत, रामायण, इन सबको कहा है। आइए आप सब सुने और धर्म लाभ उठाएं। सनातन का ज्ञान हो सभी को। ये भारत देव भूमि है, इसलिए हमें यहाँ अपनी संस्कृति और अपने धर्म के बारे में जानकारियाँ होना चाहिए। चलिए एक छोटा सा मंगलाचरण करते हैं, इसके बाद हम कथा प्रारंभ करेंगे। हम सब मानसिक रूप से कथा में चलें। जहाँ पाराशर जी ये कथा कह रहे हैं, पाराशर जी मैं व्यास जी के पिता हैं, उन्हीं के द्वारा ये प्रणीत है। कृष्ण भगवान की लीलाओं का वर्णन किया है, इसमें और भी सब कुछ है और बहुत विस्तार से न कह के संक्षेप में कहा गया है। यह पुराण में बता दूं, भगवान शिव को अति प्रिय है, ऐसा हमें कुछ भारत के विद्वानों ने हमें बताया था, संतों ने बताया था। चलिए हम सबको भी प्रिय होना चाहिए। आइए एक मंगलाचरण करके कथा प्रारंभ करते हैं। नमोस्तु रामाय स लक्ष्मणाय देव्यै च तस्यै जनकात्मजायै। नमोस्तु रुद्रेन्द्रियमानिलेभ्यो नमोस्तु चंद्राग्नि मरुद्गणेभ्यः। अयोध्या, मथुरा, माया, काशी, कांची, अवंतिका, पुरी, द्वारावती, गेयः सप्तैता मोक्षदायकः। प्रभु समृत सर्वज्ञ शिव सकल कला गुणधाम। योग ज्ञान वैराग्य निध प्रणत कल्प तरुणाम। भक्त भक्ति भगवंत गुरु चतुर नाम बपुए। तिनके पद बंदन करो नासत विघ्न अनेक। अखंड मंडलाकारं व्याप्तमेन चराचरम तत्पदम दर्शितमेन तस्मै श्री गुरुवे नमः। वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभा। निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। भवानी शंकरौ वंदे श्रद्धा विश्वास रूपिणौ। याभ्यां विना न पश्यन्ति सिद्धाः स्वान्ताः स्थमीश्वरम्। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। ओम नमो देव्यै महादेव्यै शिवायै सततं नमः। नमः प्रकृत्यै भद्रायै नीता प्रणतः स्मृतां। तुलसीदास के पद कमल बारंबार मनाए। गुण गावहु श्री राम के हनुमत होई सहाय। सियावर रामचंद्र की जय। मित्रों, बलराम जी की लीलाओं का वर्णन चल रहा है। कल तक मैंने कहा था कि बलराम जी ने सांब का विवाह दुर्योधन की पुत्री से कराया अपने बल की बदौलत। पहले तो वो कर नहीं रहा था दुर्योधन, वैसे ही दुर्योधन एक अत्यंत उग्र प्रकृति का व्यक्ति था और वो इनको यादव मानता था, अपने आप को क्षत्रिय मानता था। लेकिन जब बलराम जी ने कहा कि दुर्योधन करना है शादी, ठीक है कर दीजिए, क्योंकि लक्ष्मणा भी चाहती थी सांब को, सांब भी चाहता था। पहले तो उन्हें नानुकुर की, बाद में बलराम जी को क्रोध आ जाता है
उन्होंने हस्तिनापुर को अपने हल से खींचा गंगा जी की ओर। हस्तिनापुर के खींचने से वो खिंच गया, झुक गया, ये लोग घबरा गए और शादी हो जाती है। बलराम जी के बड़े अद्भुत पराक्रम है। आइए आगे फिर बलराम जी की ही आगे पराक्रम की एक कथा सुनाता हूँ। भगवान ने नरकासुर को मार दिया था और 16,100 कन्याओं का उद्धार किया और अपना नाम दिया, उनको पत्नी बना लिया। इस तरह भगवान की 16,108 पत्नियां हुई, 88,800 उनके पुत्र हुए, उनके फिर पुत्र और पौत्र हुए। इस तरह 56 करोड़ के करीब हो गए, बहुत सारे हो गए यदुवंश के लोग। भगवान ने परिजात लाए, परिजात को सत्यभामा के यहाँ रख दिया। परिजात वृक्ष की एक विशेषता थी कि जो इसके नीचे जाता था उसको अपना पूर्व जन्म का स्मरण हो जाता था। इससे इस कल्प वृक्ष को जो मांगो वो भी मिल जाता था, क्योंकि समुद्र मंथन से ही निकला था। और सबसे विलक्षण बात थी कि इसके नीचे जाते ही अपना जो पिछले जन्म का हम रूप है हमारा, इसमें तो हम आदमी हैं, मनुष्य रूप में है, लेकिन इसके नीचे जाते ही आपको देवता थे तो देवता का स्वरूप हो जाएगा। ये सिर खत्म होकर उसका असली सिर आ जाता था। अगर राक्षस से उत्पन्न हुए तो राक्षस का सिर लग जाएगा, दिखाई देगा कि हम कौन थे, पशु थे या क्या थे। ये भी विलक्षण बात थी। इस तरह कल्प वृक्ष आ जाता है, यहाँ रहते हैं और भगवान की लीला आगे चलती है। बलराम जी सांब की शादी करा के लाए, उषा से अनिरुद्ध की शादी हो जाती है, बाणासुर कर देता है। भगवान ने उसकी भुजाओं का उच्छेद कर दिया, 2 भुजाएं छोड़ के सब काट दी, उसका वजन हल्का कर दिया। अब इस तरह से बलराम जी के ऐसे अद्भुत पराक्रम थे। नरकासुर को जब मारा था भगवान ने तो उसका एक मित्र था, उसका नाम था द्विविद। यह द्विविद नाम का एक बहुत विशाल बानर था और ये अत्यंत दुष्ट प्रवृत्ति का था और बड़ा भारी बलिष्ठ था ये। तो नरकासुर के मारे जाने से ये कृष्ण भगवान का, बलराम जी का, देवताओं का शत्रु हो गया था। यह मित्र था नरकासुर का, तो नरकासुर का तो भगवान ने वध कर दिया। अब ये द्विविद जो है उठा उठा के चट्टानें वैष्णव लोगों के ऊपर पटकने लगा, ग्रामों को जलाने लगा, यज्ञों को विध्वंस करने लगा और ग्रामीणों को मारने लगा। वह कामरूपी बानर महान रूप धारण करके लूटने लगता था और अपने लुंठन के संघर्ष से संपूर्ण खेतों को कुचल डालता था। इस तरह से उसने एक आतंक मचा दिया था। एक दिन बलराम जी अपने उद्यान में बैठे थे, संयोग से वो वहीं आ गया, क्योंकि वो तो आदत थी उसकी लड़ने की, और वो अभी का नहीं था, वो बहुत पुराने समय का था। उसको अभी द्वापर के लोग लगते थे, छोटे मोटे, इसलिए उससे कोई बोल भी नहीं पाता था, ना उससे कोई जीतता था, तो सबसे जीत जाता था। अब उसने क्या किया कि बलराम जी की जहाँ रमणियाँ थी उस जगह वो आ जाता है। रई बतख पर रमण कर रहे थे, कौन? बलराम जी रेवती के साथ। वहीं द्विविद वानर आता है और उनके ही सामने बलराम जी की नकल करने लगता है। वो हल और मूसल कंधे पे रख के आ गया, बलराम जी की नकल करने लगा। बलराम जी को क्रोध गुस्सा आ गया और बलराम जी के जो खाने पीने का सामान था उसको भी उसने फोड़ फाड़ डाला और उसने चट्टान उठा के बलराम जी पर दे मारी। बलराम जी ने उसके टुकड़े टुकड़े कर दिए उस चट्टान के। फिर बलराम जी ने मूसल मारा, लेकिन उसने उसको बचा लिया। अंत में बलराम जी का उसका युद्ध होने लगा। उसने बलराम जी के छाती में एक घूंसा मार दिया। बलराम जी को इससे बहुत गुस्सा आया और उसने बलराम जी ने पकड़ के उस द्विविद नाम के बानर के सिर में एक इतनी जोर से प्रहार किया कि उसका सिर के कई टुकड़े टुकड़े होके बिखर गए और वो मर भी गया।
इस दुष्ट वानर ने संसार को बड़ा कष्ट दिया था। देवता बोले, यह बड़े सौभाग्य की बात है कि आज ये बलराम जी आपके हाथों से मारा गया। एक मुझे बहुत बड़ा कांटा कट गया। ऐसे कांटे बहुत सारे देश में हो गए हैं महाराज, इन कांटों को तो निकालना पड़ेगा। ये कथाएं इसीलिए है। द्रुविद नाम का वानर इतना खराब था कि बलराम जी की पत्नियों के लिए अपना जननांग दिखा रहा था। ऐसे ही आज भी छोटी छोटी बच्चियों के ऊपर रेप हो रहे हैं। ये क्या है? तो आप सब समझ सकते हैं कि इस तरह के ये दुष्ट कामी न जाने किस किस रूप में आ गए हैं और इससे हमारे देश की शांति भंग हो रही है, मर्यादा भंग हो रही है, संस्कृति का नाश हो रहा है। अभी तो खैर सरकार में अच्छे लोग बैठे हैं जिनसे धर्म की रक्षा भी होगी, संस्कृति भी बचेगी और कन्याओं की रक्षा होगी और हर व्यक्ति की रक्षा होना चाहिए। पराशर जी कहते हैं, शेषावतार धरणीधर द्रीप श्रीमान बलभद्र जी के ऐसे अनेकों कर्म हैं जिनका कोई तुलना नहीं की जा सकती, बताया ही नहीं जा सकता है। अब आगे पराशर जी कहते हैं, मैत्रेय इस प्रकार संसार के उपकार के लिए बलभद्र जी ने के सहित श्री कृष्णचंद्र ने दैत्यों, दुष्ट और राजाओं का वध किया तथा अंत में अर्जुन के साथ मिलकर एक भारी युद्ध लड़ा गया कौरवों से। एक कौरव वो धृतराष्ट्र के पुत्र थे और पांडु के उनके भाई के पुत्र थे। धृतराष्ट्र के पुत्र ये कौरव जो थे ये 100 थे, उसमें दुर्योधन बड़ा था। ये धृतराष्ट्र जो था ये यक्षों का राजा था, जो धृतराष्ट्र के रूप में जिसने जन्म लिया, और इसके यहाँ जन्म लिया था कौरवों के रूप में 100 लड़कों ने, पुत्रों ने, जो गांधारी के यहाँ पैदा हुए थे। ये 100 पुत्र थे तो मानव शरीर में, लेकिन ये अत्यंत पराक्रमी दुष्ट दुरात्मा तामसी थे, क्योंकि ये यातुधान नाम के राक्षसों की प्रजाति के थे। ये सब के सब जातुधान सेना सब मारी, रावण यातुधान जाति का ही राक्षस था और ये उसी राक्षस कुल के थे ये दुर्योधन वगैरह। ये इसमें किताब में नहीं लिखा है, इस पुराण में नहीं है, ये मैंने आपको महाभारत से लेके बताया है। तो यातुधान नाम के राक्षस आ गए हैं, बोले इनको भी हम साफ कर दें, इसी के साथ ही काफ़ी हद तक पृथ्वी का भार उतर जाएगा। क्योंकि पहले जरासंध भी आया था, 21 अक्षौहिणी करोड़ों सेना लेके 18 बार, और भगवान ने सबको साफ किया, तो पहले भी वजन बहुत कम हो गया। 18 बार कितने करोड़ राक्षसों को भगवान ने मारा होगा, अकल्पनीय है। फिर यज्ञ करके उन्होंने दिग्विजय किया, सुमेध करके उसमें उसको मारा, राजसूय यज्ञ किया। फिर भगवान ने महाभारत जैसा एक युद्ध की व्यवस्था की, और उसमें जितने भी और जो बकाया बचे हुए शेष राजा राक्षस गण थे उन सब का सफाया अर्जुन के द्वारा करवा दिया। तो पृथ्वी का भार उतारा, संपूर्ण राजाओं को मारकर पृथ्वी का भारावतरण किया। फिर ब्राह्मणों के साप से के मिस से अपने कुल का उपसंहार कर दिया। बलराम जी से उन्होंने कहा, बलराम दाऊ अब ये तो सब भार उतर गया, महाभारत भी हो गया, सब हो गया, द्विविद भी मारा गया, नरकासुर भी मारा गया, कंस भी मारा गया, जरासंध भी मारा गया, जरासंध के साथ लाखों अक्षौहिणी सेना भी मैंने मार दी। अब एक और रह गए हैं, वो है अपना वंश, यदुवंश। इसमें 56 करोड़ यदु हो चुके हैं और ये सब दुराचारी हो गए। इनका आचार विचार अच्छा नहीं है, ये महाबलिष्ठ हैं। अब इनका भी सफाया करना अपना काम है, नहीं तो ये भार एक पृथ्वी पर अपन छोड़ जाएंगे। तो उन्होंने द्वारकोपुरी को, अपने मानव शरीर को त्याग कृष्णचंद्र ने अपने अंश बलराम प्रत्युम्नानी के सहित अपने विष्णु में धाम में प्रवेश किया। इसके पहले मैत्रेय जी बोलते हैं, मुनि जनार्दन के
विप्र श्राप के में से अब कोई कहते हैं दुर्वासा जी को बुलाया। दुर्वासा आए, वो कृष्ण महल में गए। उनके साथ में विश्वामित्र, कर्ण, नारद आदि महामुनि भी दिखे। यौवन से उन्मत्त हुए उनके लड़कों ने जाम्बती के पुत्र सांब का स्त्री वेश बनाकर उन मुनीश्वरों को प्रणाम करने के अनंतर अति नम्रता से पूछा, इस स्त्री को पुत्र की इच्छा है, हे मुनिजन कहिए क्या जनेगी, पुत्र जनेगा कि पुत्री। और जब बांधे थे मूसल पेट में सांब के। सांब कृष्ण भगवान के लड़कों में सबसे ज़्यादा उच्छृंखल था, आतताई टाइप का था। लड़ाई जहाँ ना हो वहाँ लड़ाई कराता था। सुंदर भी था, जो स्त्री का भी वेश रख ले तो भी अच्छा लगता था, पुरुष का रख ले तो भी अच्छा लगता था। तब दुर्वासा जी ने ध्यान किया और कहा, इससे मूसल पैदा होगा जो तुम्हारे संपूर्ण यादवों का नाश कर देगा। मुनिगण के इस प्रकार कहने पर उन कुमारों ने संपूर्ण वृत्तांत उग्रसेन से कह दिया। उग्रसेन ने कहा कि इस मूसल को घिस डालो और उसे समुद्र में फेंक दो। उन सब ने मिलकर मूसल को समुद्र के किनारे ले जाके घिस दिया और उसके ऊपर एक सांब चढ़ी थी लोहे की, उसको भी घिसा, लेकिन वो अंत में जरा सी रह गई तो उसको भी फेंक दिया समुद्र में। उसको एक मछली खा जाती है और उस मूसल के घिसने के एर का नाम की घास पैदा हुआ सरकंड के रूप में, और वो मछली को एक मत्स्य पकड़ता है, उससे वो निकलता है वो लोहे का टुकड़ा जो मूसल पर चढ़ा था सांब। वो ले लेता है एक जरा नाम का व्याध, जरा नाम का व्याध उससे एक बाण बनाता है। भगवान की लीला बड़ी विचित्र है मित्रों। यही भगवान की लीला एक आम आदमी तो नहीं समझ सकता। इस समय देवताओं ने वायुदेव को भेजा। वायुदेव आए, उन्होंने एकांतर में आकर कहा कि देवताओं ने मुझे दूत बनाकर भेजा है। वसु, अश्विनी कुमार, रुद्र, आदित्य, मरुदगण, साध्यादि सहित इंद्र ने आपको एक संदेश भेजा है। भगवान देवताओं की प्रेरणा से उनके साथ ही पृथ्वी का भार उतारने के लिए आप अवतूर्ण हुए, सो आपको 100 वर्ष से अधिक हो गए, लगभग 125 वर्ष हो गए। आप भार उतार चुके हैं। अब स्वर्ग में आप चलिए और हम लोगों को सनाथ कीजिए। भगवान बोले, हे दूत, तुम जो कहते हो वह मैं सब जानता हूँ, इसलिए अब मैंने यादवों के नाश का आरंभ कर दिया है। इन यादवों का और संहार हो जाए तब पृथ्वी का भार हल्का होगा। जब तक ये यादव अभी जीवित रहेंगे तब तक पृथ्वी का भार हल्का नहीं होगा। अब देवराज इंद्र देवताओं को यह समझना चाहिए कि संकर्षण के सहित मैं मनुष्य शरीर को छोड़कर स्वर्ग पहुंच ही चुका हूं, आप लोग जाइए। ऐसा कह के वायुदेव को भेज दिया। पृथ्वी के भारभूत जो जरासंध आदि अन्य राजागण मारे गए हैं, ये यदु कुमार भी उनसे कम नहीं हैं। अतः तुम देवताओं से कहो कि मैं पृथ्वी के इस महाभार को उतार कर देवलोक को पालन करने के लिए स्वर्ग आऊँगा। पाराशर जी कहते हैं, मैत्रेय, भगवान वासुदेव के इस प्रकार कहने पर वायु उन्हें प्रणाम करके अपनी गति से चला गया। अब यहाँ पर बहुत सारे उत्पात होने लगे। कहाँ? द्वारिका। पाराशर जी कहते हैं, कृष्णचंद्र ने कहा, उद्धव जी आए। अब उद्धव जी भगवान के बड़े प्यारे भक्त थे और ये इनके चाचा के लड़के थे। तो चाचा के लड़के थे तो भाई तो थे ही, चचेरे भाई थे, लेकिन सही बात तो ये है कि बहुत बड़े भक्त थे उद्धव जी, ज्ञानियों में श्रेष्ठ थे ये। उन्होंने कहा, बहुत उल्कापात हो रहे हैं, बहुत अपशकुन हो रहे हैं, कहीं अच्युत ये नाश का सूचक तो नहीं है, हम क्या करें? भगवान बोले, उद्धव, अब तुम गंधमादन पर्वत पर चले जाओ, वहाँ बद्री का आश्रम है। नर नारायण पर्वत के पास जाकर वहाँ तपस्या करो, तुम्हें कई सिद्धियाँ प्राप्त हो जाएंगी हमारी कृपा से।
अब मैं इस कुल का संहार करके स्वर्गलोक को चला जाऊंगा। तुम अभी अभी छोड़ दो इस द्वारकापुरी को, क्योंकि ये द्वारकापुरी को समुद्र जल में डुबो देगा। मुझसे भय मानने के कारण केवल मेरे भवन को छोड़ देगा। अपने इस भवन में भक्तों की हित कामना से मैं सर्वदा निवास करता रहूंगा। हमारे मंदिर को छोड़ के ये समुद्र पूरे द्वारका को डुबो देगा। पराशर जी बोले, भगवान के ऐसा कहने पर उद्धव ने प्रणाम कर बतलाए हुए तपोवन श्री नर नारायण के स्थान बद्रिकाश्रम को चले गए। अब सभी लोग कृष्ण और बलराम सहित प्रभास क्षेत्र में आए। वहां पहुंचकर कुकुर, अंधक, वृष्णि आदि वंशों के समस्त यादवों ने कृष्णचंद्र की प्रेरणा से महापान और भोजन किया। भोजन भी किया और बारुणी को भी पिया। उससे नशा आ जाता है। अब जहाँ नशा आ जाएगा तो वहाँ तो समझ लो तमोगुण की प्रधानता हो जाएगी। तमोगुण की प्रधानता हुई तो आदमी अपना पूरी तरह से विवेक खो देता है, और विवेक खो देता है। अब यहाँ एक बात थी, कृष्ण भगवान ने महाभारत में सेना दे दी थी कौरवों को और खुद हो गए थे पांडवों की तरफ। सेना में कृतवर्मा नाम का जो सेनापति था वो भगवान कृष्ण की सेना का सेनापति था, लेकिन था वो दुर्योधन की तरफ, और पांडवों की तरफ कृष्ण से निहत थे। लेकिन इधर सात्यकी इत्यादि ये पांडवों की ओर से लड़ रहे थे। तो सात्यकी और कृतवर्मा की बहस हो जाती है। कृतवर्मा से सात्यकी कहता है कि तुम्हारे उस लड़ाई में तुम लोगों ने पांडवों के 5 बच्चों को सोते में मार डाला और अकेले अभिमन्यु को 7 लोगों ने मारा। तुम बड़े अन्यायी थे। अब जब सब लोग शराब पिए थे, भोजन किए हुए थे, कृतवर्मा कहता है कि तुम्हारे धृष्टद्युम्न ने तो द्रोणाचार्य के बैठे बैठे मरे मराए को मार डाला था, गर्दन काट ले गया था, वो बड़ा कायर है। इस तरह से इनमें बहस छिड़ जाती है और दोनों एक दूसरे को मार डालते हैं। अब इनके मरते ही उनमें यादवों में बड़ा घोर युद्ध छिड़ गया। कुछ इधर हो गए, कुछ उधर हो गए। अब जो लोग एर का घास लेके एक दूसरे को मारे तो वो एक दो तलवार बन जाए और वो एक दूसरे का सर काटने लगे। इस तरह सभी मर गए। कुछ लोग भगवान कृष्ण से ही अपशब्द कहने लगे। सांब बोला कि आपने मेरा ससुर वो जो था दुर्योधन, उसको आपने मरवा डाला व्यर्थ में। कृष्ण भगवान ने इन सब का संहार कर दिया। पहले तो वो आपस में लड़के ही मर गए, फिर भगवान कृष्ण ने जो कुछ बचे थे उनको भी अपने मार मुर डाला। तब हाथापाई हुआ, सब समाप्त हुए, सरकंडे ले लिए और एक दूसरे को मारने लगे। इसी बीच में सात्यकी, अनिरुद्ध, प्रथा, वृत्थु, चारु वर्मा, चारक, अक्रूर आदि देवगण एक दूसरे पर प्रहार करके वज्रों से प्रहार करने लगे और सब मारे गए। कृष्णचंद्र का जैत्र नामक रथ घोड़ों से आकृष्ट दारक को देखते देखते समुद्र के मध्य पथ से चला गया। इसके पास भगवान के शंख, चक्र, गदा, सारंग, धनुष, तरकस, खड्ग आदि आयुध श्रीहरि की प्रदक्षिणा कर सूर्य मार्ग से गौलोक धाम को चले जाते हैं। महामुनि एक क्षण में ही महात्मा कृष्णचंद्र और उनके सारथी दारुक को छोड़कर और कोई यदुवंशी जीवित न बचा। उन्होंने वहां घूमते देखा कि बलराम जी एक वृक्ष के तले बैठे, उनके मुख से बहुत विशाल सर्प निकल रहा है। वह विशाल फणधारी सर्प निकलकर सिद्ध और नागों से पूजित हुआ समुद्र की ओर चला गया। समुद्र अर्ध लेकर महासर्प के सम्मुख उपस्थित हुआ और नाग श्रेष्ठों में पूजित हो समुद्र में चले गए। बलराम जी का प्रयाण देखकर श्री कृष्णचंद्र ने दारुक से कहा, तुम यह सब वृत्तांत उग्रसेन और वासुदेव से कहो। बलभद्र जी का निर्याण, यादवों का क्षय और मैं भी योगस्थ होकर शरीर छोड़ूंगा। संपूर्ण द्वारकावासी उग्रसेन से कहना कि अब संपूर्ण नगरी को समुद्र डुबे देगा, इसलिए आप केवल अर्जुन के आगमन की प्रतीक्षा करें और अर्जुन के हाथ से लौटते ही फिर कोई यहाँ द्वारका में न रहे। वे कुरुनंदन जाएं, वहीं सब लोग चले जाएं। कुंती पुत्र अर्जुन, तुम मेरी ओर से कहना, अर्जुन से कहना कि अपने सामर्थ्य के अनुसार तुम मेरे परिवार के लोगों की रक्षा करना और तुम द्वारकावासी सभी लोगों को लेकर अर्जुन के साथ चले जाना।
और वज्र यदुवंश का अब राजा होगा, वज्रनाभ। पराशर जी कहते हैं कृष्णचंद्र के इस प्रकार कहने पर दारुक ने उन्हें बार बार प्रणाम किया, उनकी अनेक परिक्रमाएं की, उनके कथनानुसार चला गया। उस महाबुद्धि ने द्वारका में पहुंचकर संपूर्ण वृत्तांत सुना दिया। अर्जुन को वहां लाकर वज्र को राज्याभिषिक्त कर दिया। इधर भगवान कृष्णचंद्र ने समस्त भूतों में व्याप्त वसुदेव परब्रह्म को अपने आत्मा में आरोपित कर उनका ध्यान किया। महाभाग्य पुरुषोत्तम लीला से अपने चित्र को निष्प्रपंच परमात्मा में लीन कर तुरीय पद में स्थित हो गए। आहा, तुरीय अवस्था को भगवान कृष्ण प्राप्त हुए और अपने आप को वासुदेव के स्वरूप में ध्यान करने लगे, आरोपित करने लगे। उसी समय मूसल के बचे हुए बाण में लगे हुए लोहे के टुकड़े से के आकार वाले लोहे खंड को अपने बाण की नोक पर लगा लिए। वह जरा नामक व्याध वहाँ आया। उसने चरण को मृगाकार देख व्याध ने उसे दूर ही से खड़े खड़े उसी तोमर से बींध डाला, किंतु वहां पहुंचने पर उसने एक चतुर्भुजधारी मनुष्य को देखा। यह देखकर चरणों में गिरकर बोला, प्रसन्न हो जाइए भगवान, मैंने बिना जाने मृग की आशंका से यह अपराध किया है, कृपया क्षमा करिए, मैं अपने पाप से दग्ध हो रहा हूँ, मेरी रक्षा कीजिए। पराशर बोले, भगवान ने उससे कहा, हे लुब्धक, तू डर मत, मेरी कृपा से तू स्वर्गलोक को चला जा। इतने में वह एक विमान के द्वार पर चढ़कर भगवान की कृपा से उसी समय स्वर्ग को चला गया। उसके चले जाने पर भगवान कृष्णचंद्र ने अपने आत्मा को अव्यय, आहा क्या बात है, जब लुब्धक जरा नाम का वो व्याध चला गया तब भगवान ने उसके चले जाने पर भगवान कृष्णचंद्र ने अपने आत्मा को अव्यय, अचिंत, वासुदेव स्वरूप, अमल, अजन्मा, अमर, अप्रमेय, अखिलात्मा और ब्रह्म स्वरूप भगवान विष्णु में लीन कर दिया और त्रिगुणात्मक गति को पार करके इस मनुष्य शरीर को छोड़ दिया। वाह! एक महाभारत में एक प्रसंग आता है मित्रों कि एक बार महर्षि दुर्वासा श्री कृष्णचंद्र जी के यहाँ आए। दुर्वासा कृष्ण भगवान की परीक्षा लेने भी आए थे एक बार। दुर्वासा हमेशा किसी काम से ही आते। सत्कार किया भगवान ने। तब फिर कृष्णचंद्र ने, दुर्वासा जी ने कृष्ण से कहा कि मेरा जूठा जल अपने शरीर में लगा लो। भगवान ने वैसा ही किया, परंतु ब्राह्मण का जूठा पैर से नहीं छूना चाहिए, ऐसा सोचकर पैर में नहीं लगाया। इस पर दुर्वासा ने भगवान को श्राप दिया कि आपके पैर में कभी छेद हो जाएगा। दुर्वासा जी ने इसलिए वो जल लगाया दिया था भगवान को कि इससे तुम्हारे अंदर कभी कोई छेद नहीं हुआ किसी भी आघात से। लेकिन भगवान ने सोचा ब्राह्मण का जूठा जल अपने पैर में ना लगाएं तो अच्छा है, और वहीं वो कमज़ोर हो जाता है। जैसे गांधारी ने कहा था दुर्योधन से कि तू नग्न अवस्था में मेरे सामने हो, लेकिन उसने केले का पत्ता लगा लिया था जंघा पे, तो उसका वही स्थान कमज़ोर रह गया था और वहीं वो मारा भी गया उसी जगह से। यही कृष्णचंद्र के साथ हुआ। दुर्वासा जी चाहते थे कृष्ण भगवान यहीं रहें, कभी इनमें के अंदर कोई चोट न लगे, ये भाव था। लेकिन भगवान ने पैर में नहीं उनका जल लगाया, तो उन्होंने कहा ये पैर आपका कमज़ोर रहेगा, इसी में आपका अंत होगा, ऐसा बताते हैं। इस तरह से भगवान वासुदेव मनुष्य शरीर को छोड़कर कृष्ण भगवान अपने मूल भगवान विष्णु ब्रह्म स्वरूप विष्णु भगवान में लीन हो गए। जय श्री कृष्ण हरे, बोलो लक्ष्मी नारायण भगवान की जय। इसी के साथ में आज अपनी वाणी को विराम देता हूँ। मित्रों, आपको ये कथा अच्छी लगी होगी। भगवान कृष्ण का महाप्रयाण, अर्जुन का जाना, सभी को लेकर अब कल की कथा आगे की कहेंगे। ये है
आज की कथा का मूल सार ये है कि द्विविद जैसा महाभयानक व्यक्ति शक्तिशाली है और वो सभी को परेशान कर रहा था। बलराम जी ने उसको मार डाला, यदुवंशियों का नाश हो गया। कृष्ण भगवान ने कर दिया, क्योंकि ये बड़े आतताई हो गए थे यदुवंशी भी। तो कहने का आशय ये है कि व्यक्ति कितना ही बलिष्ठ क्यों ना हो, कितना ही ताकतवर और शक्ति संपन्न हो, लेकिन वो अपने कुकर्मों के कारण मारा जाता है। ये बलराम जी ने द्विविद को मार दिया और ऋषियों का श्राप दिलाकर दुष्ट यदुवंश का भी भगवान कृष्ण ने अपने का नाश कर दिया। उसके बाद भगवान गए, इसके पहले महाभारत में राक्षसों का वध किया, जरासंध का वध किया, सबका पूरे पृथ्वी का भार उतार दिया। उसके बाद भगवान अपने पूर्ण अव्यय अचिंत वासुदेव स्वरूप अमल अजन्मा अमर अप्रमेय अखिलात्मा ब्रह्म स्वरूप भगवान विष्णु में लीन कर त्रिगुणात्मक गति को पार करके इस मनुष्य शरीर को छोड़ दिया और अपने धाम वैकुंठ को चले जाते हैं। इसी के साथ मैं वाणी को विराम देता हूँ। भगवान आप सबका कल्याण करें। आप सब भगवान के हृदय में हूँ और सबके हृदय में भगवान हूँ। क्यों? यह सारा संसार ही कृष्णमय है। इसलिए हम ऐसे योगेश्वर भगवान कृष्ण की शरण में चलते हैं। बोलो कृष्ण भगवान की जय। हर 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 महादेव।